नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉली बॉली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक लेटेस्ट मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है डैमसेल। इस मूवी की रेटिंग्स आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इस मूवी की स्टोरी आपको बेहद ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत होती है औरैया नाम की किंगडम से, जहाँ पर हम उसके सम्राट को देखते हैं जो कि अपने सैनिकों के साथ किसी विशाल जीव का पीछा कर रहा होता है। दरअसल ये सब के सब एक ड्रैगन का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उस ड्रैगन को मारना चाहते हैं। ये सब के सब उस ड्रैगन की गुफा के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उस ड्रैगन को मारना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। तभी अचानक से वो ड्रैगन, जो कि एक फीमेल ड्रैगन थी, वो उनके सामने आ जाती है और इसके बाद वो ड्रैगन अपनी आग में जलाकर सभी सैनिकों को जान से मार देती है। सम्राट यहाँ पर बच गया होता है और वो अपनी जान की भीख मांगने के लिए ड्रैगन के सामने झुक जाता है और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें कई साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक दूसरे किंगडम को देखते हैं। दरअसल ये किंगडम बहुत ज्यादा गरीब है। यहाँ के लोगों के पास ठीक तरह से खाने के लिए खाना भी नहीं था। साथ ही यहाँ के लोग मौसम की मार से जूझ रहे होते हैं। तभी इसी दौरान हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। इस लड़की का नाम होता है एलोडी। दरअसल एलोडी इस किंगडम की शहजादी है। एलोडी जब अपने घर पर आती है तो वहाँ पर उसके पिता, जिनका नाम बिफोर्ड है, बिफोर्ड एलोडी को बताते हैं कि तुम्हारे लिए औरैया किंगडम के राजकुमार का रिश्ता आया है। लेकिन एलोडी इस रिश्ते के पूरी तरह से खिलाफ होती है। बिफोर्ड उसे समझाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें इस रिश्ते की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमें अपनी किंगडम के लोगों की जान बचानी है। और अपने पिता के बहुत ज्यादा समझाने के बाद एलोडी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि एलोडी अपने डैड बिफोर्ड, अपनी सौतेली माँ और अपनी छोटी बहन जिसका नाम फ्लोरिया है, उनके साथ समंदर के रास्ते औरैया किंगडम जाने के लिए निकल जाती है। औरैया किंगडम पहुंचकर एलोडी और उसका परिवार देखता है कि औरैया किंगडम बहुत ही ज्यादा खुशहाल और बहुत ज्यादा हरा भरा था। इतना बड़ा और आलीशान महल देखकर एलोडी का परिवार पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी वहाँ का शाही नौकर इन सब का वेलकम करता है। इसके बाद एलोडी और उसके फैमिली को उनका कमरा दिखाया जाता है। रात के समय एलोडी को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए एलोडी बालकनी के पास आ जाती है जहाँ से एलोडी देखती है कि दूर पहाड़ में आग लगी होती है। एलोडी ये देखकर कुछ भी समझ नहीं पाती। इसके बाद अगले दिन एलोडी और उसका परिवार रानी इजाबेल और उनके बेटे, जिसका नाम प्रिंस हेनरी है, उससे मिलते हैं। रानी इजाबेल अपने बेटे हेनरी और एलोडी को एक साथ बाहर भेज देती हैं ताकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। वहीं महल में रानी इजाबेल बिफोर्ड से इस रिश्ते को लेकर बात करने लगती हैं। वहीं हम देखते हैं कि बातें करते करते प्रिंस हेनरी और एलोडी ये दोनों के दोनों हॉर्स राइडिंग के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान एलोडी हेनरी से उस आग के बारे में पूछती है जो कि उसने पिछली रात पहाड़ों में लगी देखी थी। प्रिंस हेनरी एलोडी को बताता है कि उन पहाड़ों में हमारी पुरानी रस्में होती हैं जो कि बहुत ज्यादा अहम है और शादी के बाद हम दोनों को भी वो रस्में करने के लिए उन पहाड़ों में जाना होगा। वहीं एलोडी के पिता बिफोर्ड अपनी पत्नी को बताते हैं कि रानी इजाबेल एलोडी के बदले हमें इतना सोना दे रही हैं कि हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन बिफोर्ड यहाँ पर थोड़े परेशान भी थे, इसीलिए एलोडी की स्टेप मदर रानी इजाबेल से खुद बात करने के लिए आ जाती है। तो रानी इजाबेल उनके सामने एक शर्त रख देती है। उनसे कहती है कि तुम्हें शादी के बाद एलोडी को पूरी तरह से भूल जाना होगा क्योंकि हम तुम्हें एलोडी के बदले बहुत सारा सोना दे रहे हैं। इजाबेल की बातें जानकर एलोडी की स्टेप मदर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वो एलोडी के पास जाकर उनसे कहते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, हमें ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन एलोडी उनकी बात को नहीं मानती क्योंकि अब वैसे भी बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि एलोडी को एक राजकुमारी की तरह सजाया जाता है, जिसके बाद प्रिंस हेनरी के साथ एलोडी की शादी हो जाती है और फ्लोरिया अपनी बहन एलोडी के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद प्रिंस हेनरी एलोडी को प्राचीन रस्मों को निभाने के लिए उन पहाड़ों में लेकर आ जाता है जहाँ पर किंगडम के कुछ लोग पहले से उनका वेट कर रहे थे और उन सभी लोगों ने यहाँ पर अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ होता है। प्राचीन रस्मों को शुरू करने से पहले यहाँ पर जो रानी इजाबेल होती है वो एलोडी के हाथ में एक सिक्का देती है और वो एलोडी को इस किंगडम की कहानी सुनाती है। वो उसे बताती है कि प्राचीन समय में यहाँ पर एक फीमेल ड्रैगन रहती थी। उस ड्रैगन ने हमारे साम्राज्य में बहुत ज्यादा तबाही मचाई और एक दिन सम्राट अपने सैनिकों के साथ उस ड्रैगन को मारने के लिए उसकी गुफा में चले गए, लेकिन उस ड्रैगन ने सभी सैनिकों को बेरहमी से मार डाला और उस ड्रैगन ने कुछ इस तरह से सम्राट को बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद सम्राट ने पूरे किंगडम यानी साम्राज्य को कायम करने के लिए और यहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए सम्राट ने अपनी तीनों बेटियों को ड्रैगन के हवाले कर दिया और उस दिन से ही ये प्राचीन रस्म चली आ रही है। इसके बाद रानी एलोडी और हेनरी के हाथों में कट लगा देती है और इसके बाद वो दोनों के हाथों को मिलाते हुए कहती है कि अब एलोडी का खून भी पूरी तरह से शाही हो चुका है। वहाँ पर खड़े सभी लोग एलोडी के सामने अपना सर झुका लेते हैं, जिसके बाद रानी एलोडी को उसी सिक्के को खाई में फेंकने के लिए बोलती है
जो सिक्का उसने दिया था। और इसके बाद हेनरी एलोडी को गोद में उठाकर वापस ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो उससे कहता है कि मुझे माफ करना। और तभी अचानक से हेनरी एलोडी को उसी खाई के अंदर फेंक देता है। एलोडी पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब एलोडी को होश आता है तो वो अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ से सब के सब जा चुके थे, कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। लेकिन एलोडी की चिल्लाने की आवाज को सुनकर अचानक से वहाँ पर सो रही ड्रैगन जाग जाती है। इसी बीच एलोडी देखती है कि वहाँ पर जमीन पर बहुत सारे सिक्के पड़े हुए होते हैं, जिससे एलोडी समझ जाती है कि उसका सैक्रिफाइस किया गया है, यानी कि उसकी बलि दी गई है, वो भी इस ड्रैगन को। एलोडी यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से जा पाना पूरी तरह से नामुमकिन था। और तभी एलोडी को देखकर वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाती है। ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछती है। वो ड्रैगन एलोडी से कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर से शाही खून की महक आ रही है, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। और तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से बहुत सारी आग उगल देती है। एलोडी वहाँ से भागती है और अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरी गुफा के अंदर आ जाती है, लेकिन ड्रैगन की आग से एलोडी का पैर जल जाता है, जिससे एलोडी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन एलोडी दर्द को सहते हुए वहीं पर छिप जाती है। लेकिन ड्रैगन एलोडी से कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छिप सकोगी, अंत में तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन एलोडी अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारती। वो इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे यहाँ से जिंदा निकलना था। आगे जाने पर एलोडी को एक जगह से नीली रोशनी आती हुई नजर आती है, और जब एलोडी उस तरफ जाती है तो वो देखती है कि वो नीली रोशनी खाई के दूसरी तरफ से आ रही होती है। एलोडी किसी तरह जंप लगाकर उस तरफ आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो नीली रोशनी नीले कीड़ों में से आ रही थी। एलोडी अपने ड्रेस के कपड़े को फाड़ कर उन चमकीले कीड़ों को उस ड्रेस के कपड़े में डाल देती है, जिससे वो एक तरह से इनको टॉर्च की तरह यूज कर रही थी। पास ही में वहाँ पर एलोडी को थोड़ा बहुत पानी भी मिलता है, इसीलिए वो पानी पीना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक से वो ड्रैगन वहाँ पर आकर एलोडी पर हमला कर देती है। उससे अपनी जान बचाने के लिए एलोडी एक छोटी सी दरार के अंदर आकर छिप जाती है, जहाँ पर एलोडी देखती है कि दीवार पर कई सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए होते हैं। और ये देखकर एलोडी समझ जाती है कि उससे पहले भी यहाँ पर कई सारी लड़कियों को सैक्रिफाइस किया गया था, और कोई भी लड़की यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट सकी। एलोडी रोते हुए वहीं पर सो जाती है, और उसे एक सपना आता है जिसमें वो सारी पिछली लड़कियों को देखती है। एक वेरोनिका नाम की लड़की उसे बताती है कि तुम्हें जो कुछ भी बताया गया है वो सभी पूरी तरह से झूठ है। तभी अचानक से एलोडी की आंख खुल जाती है। तभी एलोडी देखती है कि उसके जख्म पर बहुत सारे चमकीले कीड़े बैठे हुए होते हैं। एलोडी फौरन उन कीड़ों को अपने जख्म के ऊपर से हटाती है, और तभी एलोडी देखती है कि उन चमकीले कीड़ों ने उसके जख्म को पूरी तरह से भर दिया था। ये देखकर एलोडी समझ जाती है कि इन कीड़ों के अंदर हीलिंग पावर है। एलोडी को दीवार पर एक नक्शा बना हुआ मिलता है, जिसे पिछली लड़कियों ने ही बनाया होगा। एलोडी देखते है कि उस नक्शे में यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बना हुआ था। एलोडी वहाँ की दीवार पर अपना भी नाम लिख देती है, जिसके बाद वो नक्शे के रास्ते आगे की तरफ बढ़ चलती है, और थोड़ा आगे जाने पर एलोडी को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन एलोडी देखती है कि ऊपर चढ़ना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि ऊपर चढ़ने के रास्ते तेज धार वाले क्रिस्टल जड़े हुए थे। लेकिन एलोडी को यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना था, इसीलिए वो अपने ड्रेस के कपड़े को फाड़ कर अपने पैर और अपने हाथ पर बांध लेती है, और इसके बाद एलोडी ऊपर आ जाती है। लेकिन तभी एलोडी एक अजीब चीज देखती है। वो देखती है कि यहाँ से तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये रास्ता तो पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। और अब एलोडी यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता। और तभी एलोडी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है। वो उस पर हमला कर देती है, इससे पहले कि ड्रैगन एलोडी को जान से मारने के लिए अंदर आ पाती। एलोडी के पिता बिफोर्ड एलोडी को ढूंढते हुए गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो एलोडी को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं, जिनकी आवाज को सुनकर ड्रैगन एलोडी के पिता बिफोर्ड को मारने के लिए चली जाती है। लेकिन जाने से पहले ड्रैगन एलोडी से कहती है कि 3 जानें ली गई थी और 3 जानें ही ली जाएंगी। इसके बाद एलोडी भी अपने डैड को देखने के लिए नीचे उतर जाती है, और एक जगह पर एलोडी को ड्रैगन के 3 टूटे हुए अंडे नजर आते हैं। और अब एलोडी यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है। एलोडी को यहाँ पर सच्चाई पता लग जाती है कि रानी इजाबेल ने उसे जो कुछ भी बताया था वो झूठी बातें थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सम्राट ने ड्रैगन के तीनों बच्चों को जान से मार दिया था, और असल में ड्रैगन ने कभी भी इन लोगों पर बेवजह हमला नहीं किया था, और ना ही ड्रैगन की कोई भी गलती थी, बल्कि शुरुआत तो इन लोगों ने की थी। इसीलिए सम्राट ने अपने किंगडम को बचाने के लिए अपनी तीनों बेटियों को ड्रैगन के हवाले कर दिया था। साथ ही हम जान पाते हैं कि यहाँ पर जो रानी इजाबेल है वो ड्रैगन को एक तरह से पागल बना रही थी, क्योंकि ये लोग निर्दोष लड़कियों का खून शाही बना के उन्हें ड्रैगन की गुफा में फेंक दिया करते थे, ताकि सम्राट ने जो ड्रैगन के साथ वादा किया था वो भी पूरा हो सके और इनका किंगडम भी पूरी तरह से चलता रहे। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ड्रैगन होती है वो एलोडी के पिता को पकड़ लेती है और उन्हें बुरी तरह से मार देती है, और एलोडी ये सब छिपकर देख रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद जब ड्रैगन एलोडी को ढूंढने के लिए निकल जाती है तो एलोडी अपने डैड के पास आती है। वो देखते हैं कि उसके पिता जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मरने से पहले वो एलोडी को बताते हैं कि तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी बहन फ्लोरिया जहाज
दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एलोडी उस रस्सी के जरिए वहाँ से निकलने लगती है, जिस रस्सी के जरिए उसके पिता नीचे आई थे। लेकिन तब तक वो ड्रैगन भी वहाँ पर आ जाती है, वो वहाँ पर आग उगलना शुरू कर देती है। एलोडी लेकिन वहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है। वो अपने पिता के घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ड्रैगन है वो गुस्से में आकर हर जगह पर तबाही मचाना शुरू कर देती है और ये सब रानी इजाबेल देख लेती है। वो कहती है कि ये सब किसी और की नहीं बल्कि एलोडी की वजह से हो रहा है। और अब रानी इजाबेल जबरदस्ती फ्लोरिया को पकड़कर ड्रैगन की गुफा तक ले आती है, क्योंकि रानी इजाबेल अब फ्लोरिया को सैक्रिफाइस करने वाली थी। हालांकि हेनरी इस बार उसे ये करने के लिए मना भी करता है, लेकिन इजाबेल हेनरी की बात नहीं सुनती और इसके बाद इजाबेल अपने आप ही ब्लड रिचुअल को पूरा करके फ्लोरिया को उस खाई के अंदर फेंक देती है। वहीं एलोडी की सौतेली माँ उसे इस बारे में बता देती है कि वो लोग फ्लोरिया को जबरदस्ती पकड़कर ले गए हैं। इसीलिए एलोडी अपनी बहन फ्लोरिया की जान बचाने के लिए वापस से उस खाई के अंदर आ जाती है जहाँ पर वो ड्रैगन है। वहीं हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने फ्लोरिया को पकड़ा हुआ होता है। वो ड्रैगन फ्लोरिया से कहती है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे बच्चों को मारा है और अब तुम्हें भी मरना होगा। इससे पहले कि वो ड्रैगन फ्लोरिया को जान से मार पाती है, अचानक से यहाँ पर जो एलोडी होती है वो ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिससे वो ड्रैगन फौरन एलोडी को ढूंढने के लिए निकल जाती है और मौका पाकर एलोडी फ्लोरिया के पास आ जाती है, इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जा पाती है। यहाँ पर जो ड्रैगन होती है वो एलोडी की चाल समझ जाती है, इसीलिए वो वहाँ पर वापस आ जाती है। एलोडी यहाँ पर ड्रैगन को सच्चाई बताने की बहुत कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि हम शाही खून नहीं है, लेकिन ड्रैगन एलोडी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि एलोडी उससे झूठ बोल रही है और गुस्से में आकर यहाँ पर ड्रैगन एलोडी पर बुरी तरह से अटैक कर देती है, जिससे एलोडी का हाथ यहाँ पर जल जाता है। एलोडी को यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी इतने में ड्रैगन एलोडी को अपने पंजों में दबा लेती है। एलोडी यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन की आंख में अपनी तलवार से अटैक कर देती है, जिससे यहाँ पर ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो एलोडी को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बहुत सारी आग उगल देती है, लेकिन उसी पल अचानक से एलोडी उसके सामने से हट जाती है, जिससे होता यह है कि जितनी भी आग होती है वो पत्थर से टकराकर ड्रैगन के ऊपर ही गिर जाती है। ड्रैगन अपनी आग में जलकर बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, वो अचानक से नीचे गिर जाती है और अब यहाँ पर एलोडी उसे सच्चाई बताना शुरू कर देती है। एलोडी उसे अपने हाथों पर लगा हुआ कट दिखाती है और कहती है कि हम सम्राट के परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारा खून शाही बनाकर हमें फेंका जाता था। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि सम्राट ने तुम्हारे बच्चों को मारकर अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन तुमने भी ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान ली है। सच्चाई जानकर यहाँ पर ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो एलोडी से कहती है कि तुम मुझे मार कर मुझे मुक्ति दे दो, लेकिन एलोडी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर अभी एक काम बाकी था। इसीलिए एलोडी उन चमकीले कीड़ों से ड्रैगन के जख्मों को पूरी तरह से हील कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से एलोडी वापस से रानी इजाबेल के महल में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ पर रानी इजाबेल हेनरी की एक और झूठी शादी करा रही थी। लेकिन एलोडी यहाँ पर सारी सच्चाई जान चुकी थी, इसीलिए वो उस लड़की को सारी सच्चाई बता देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद एलोडी वहाँ पर खड़े हुए लोगों से कहती है कि जिस जिसको अपनी जान बचानी है वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन तभी रानी इजाबेल यहाँ पर एलोडी को जान से मारने की धमकी देती है और इसके अगले पल वहाँ पर अचानक से वो ड्रैगन आ जाती है, जो कि सदियों से अपने बदले की तलाश में है और देखते ही देखते वो ड्रैगन पूरी शाही फैमिली को जलाकर अपना बदला पूरा करती है। पूरा महल वहाँ पर जलकर पूरी तरह से राख हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एलोडी अपनी स्टेप मदर और अपनी बहन फ्लोरिया के साथ अपने किंगडम लौट जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ड्रैगन भी एलोडी के साथ में जा रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।